नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने पूरे दक्षिण एशिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर एक वार्निंग दी है, एक चेतावनी दी है। कहा है कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच फिर से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सरल भाषा में कहूं तो पाकिस्तान के दोनों ही बॉर्डर्स पर एक जंग छिड़ सकती है, एक नई जंग। अब कहने वाले कहेंगे कि इस रिपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी सीएफआर अमेरिका का एक बेहद प्रतिष्ठित थिंक टैंक है। हर साल ये प्रिवेंटिव प्रायोरिटीज सर्वे जारी करता है, जिसमें दुनिया भर के जो संभावित कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों का विश्लेषण होता है। 2026 की जो रिपोर्ट सीएफआर ने जारी की है, उसमें उसने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवादी गतिविधियों के कारण संघर्ष की मॉडरेट लाइक्लीहुड है, यानी लड़ाई की संभावना मध्यम है, पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे की वजह है हालिया घटनाएं, जो इस चेतावनी को और ज्यादा मजबूत करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई, भारत के हिंदू नागरिकों की, उसमें एक मुसलमान था शायद। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। भावलपुर में आके अंदर घुस के मार गए और 2 लड़कियां कमान कर रही थी। वाह जी वाह, इंडिया में उन लड़कियों की बले बले हो रही है। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। इसी तरह अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाया है। इन घटनाओं ने सीएफआर की रिपोर्ट को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक और संघर्ष की कितनी संभावनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी कई बार युद्ध हो चुके हैं। 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 की करगिल लड़ाई हो। अगर छोटी मोटी झड़पों की बात करें तो हाल ही में जो मई में जो 4 दिन की झड़प थी या 5 दिन की झड़प थी, वो बहुत ज्यादा इंटेंस थी। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तानी एयर बेसेस और पाकिस्तानी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ाई ना, वो पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है, वो और बहुत सारे शहरों में मारा है, 1-2 शहरों में नहीं मारा उन्होंने। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। वो जो कहती है ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। अब 2026 में सीएफआर ने चेताया है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं तो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश फिर से आमने सामने आ सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि इसका अमेरिका के हितों पर मॉडरेट इंपैक्ट होगा, लेकिन दक्षिण एशिया के लिए यह बेहद गंभीर चेतावनी है। कुछ ऐसी ही हालत अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से पैदा होने वाली है, क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। सीमा पर झड़पें, आतंकवादी घुसपैठ, सर्जिकल स्ट्राइक्स और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ा है। सीएफआर की रिपोर्ट में इसे सेकेंडरी फ्लैश पॉइंट कहा गया है, यानी दूसरा बड़ा संघर्ष क्षेत्र। तो दोस्तों, सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है और इसका कूटनीतिक विकल्प क्या हो सकता है, और क्या दोनों ही तरफ जो संघर्ष की स्थिति बन रही है उसे रोका जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कूटनीतिक बातचीत, आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी इसका हल है। भारत ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म करना होगा, तभी शांति संभव है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक
और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये थी CFR की रिपोर्ट की एनालिसिस। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2026 में हम एक और युद्ध देखेंगे या कूटनीति जीत पाएगी। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।